नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है साकेत डी ब्लॉक में और यहाँ पर आर्य समाज मंदिर में मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ पर बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। इस कारण मैं बता देता हूँ, कोविड संकट काल के दौरान यहाँ पर खासकर दक्षिणी दिल्ली में तमाम ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि बढ़ चढ़कर आम जनता की सेवा की है। और कोरोना संकट काल में किस प्रकार से परिस्थिति थी आपको पता है। इस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बुनियाद संस्थान और अधिकार सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर कोरोना संकट काल के दौरान जो कोरोना योद्धा थे, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी, इन सभी बंधुओं को बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ पर संयोजक थे, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, मुख्य अतिथि सभी मौजूद हैं, सभी से एक बार बात करेंगे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आ जाएं आप। मैम, पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगा। आज आप आए और इतने बड़े कार्यक्रम को संबोधन किया और काफी सारे मीडिया कर्मी आए थे, पुलिसकर्मी आए थे, डॉक्टर भी आए थे, एनजीओ से भी आए थे। क्या कहेंगे कोरोना संकट काल में आप लोग सभी देश के वरिष्ठ नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी ने योगदान दिया आज एक बड़ा कार्यक्रम में? देखिए, आज मैं यहाँ पर जो अधिकार संस्था और जो बुनियाद संस्था, जो पदाधिकारियों ने जो आज ये कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम रखा, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। और हमने यहाँ पर तमाम डॉक्टर, मीडिया कर्मी जो पूरी मुस्तैदी से उस कोरोना महामारी के दौरान, महामारी अभी भी चल रही है, मगर उसका जो उस समय था, जो मार्च से शुरू हुई और वो 4 महीने जो लगातार इतनी भयानक उसने रूप पूरे विश्व में ले लिया था, उस भयानक समय में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की सेवा की, अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपनी जान से ज्यादा देश सेवा को समझा। उनका सम्मान, जितना उनके लिए शब्द मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनका सम्मान करने के लिए, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिकली, संकेतात्मक रूप से आज हमने उनका यहाँ पर सम्मान किया। मैं उन सभी के चरणों में नमन करती हूँ, उन सबका अभिनंदन करती हूँ। आज ये कार्यक्रम को जो संगठित तरीके से यहाँ पर बनाया गया, अधिकार सोसाइटी और बुनियाद एनजीओ से खान साहब मौजूद हैं और अधिकार सोसाइटी से बृजपाल उपाध्याय जी मौजूद हैं। इन्होंने कोरोना संकट काल में भी काम किया, आज जुड़कर ये काम कर रहे हैं। इन दो व्यक्तित्वों के लिए क्या कहें? देखिए, दोनों ही मेरे बहुत अजीज हैं और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूंगी, बृजपाल जी, फुरकान जी और आपकी पूरी टीम, शर्मा जी, भारद्वाज जी, भाई संजीव भड़ाना जी, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी अधिकार सोसाइटी के पदाधिकारी भी हैं और जो कार्यकर्ता भी हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आपने जो आज कार्यक्रम किया, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हम राजनीति के माध्यम से ही समाज की सेवा करते हैं, माध्यम कोई भी हो, हमारा जो एक लक्ष्य होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए वो सेवा होना चाहिए। वो सही मायनों में बृजपाल जी, फुरकान जी और उनकी पूरी टीम ने आज ये साबित किया है। कल भी मैं देख रही थी एक कार्यक्रम, इन्होंने एक और कार्यक्रम चला रखा है, कपड़ा वितरण की। जो गरीब लोग हैं वो उनको ये कपड़ा देते हैं, घरों से कपड़े लेते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा किसी और के लिए नया है। हमारे लिए वो पुराना हो सकता है, लेकिन जिसको हम दे रहे हैं वो नया है। और उसको पाकर जो इस सर्दी में जो एक सर्दी रोकने के लिए और तन को ढकने के लिए वो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनका अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बृजपाल जी, आप थोड़ा आगे आए और सर भी मौजूद हैं। आप सर आइए। आप इन पहले तो ये संस्था के माध्यम से जो बड़ा कार्यक्रम हुआ और आप लोग जी क्या कहेंगे सर? जो आज ये अधिकार संस्था और बुनियाद संस्था ने ये जो प्रोग्राम रखा है, निश्चित तौर पे सराहनीय है, क्योंकि जो महामारी में हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग और जो विशेषकर सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने जो ये सहयोग दिया, उसकी यहाँ इस समारोह में सराहना हुई है। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको जो आयोजक जितने हैं, वो अखिलेश जी, उपाध्याय जी और भी जितने इनके साथी हैं, ये बहुत एक अच्छा काम हुआ है। इससे इंकरेजमेंट मिलती है, किसी की तारीफ करने से डेफिनेटली वो आगे के लिए इंकरेज होता है। और मैं मुझे यहाँ इन्होंने आमंत्रित किया, मैं भी इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बृजपाल जी, फाइनली आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखो, जो भी सामाजिक कार्य है वो अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम और सबका सहयोग होता है उसके अंदर। हम तो एक माध्यम है, अध्यक्ष कहा गया, लेकिन पूरी टीम और जो हमारे सरिता जी हैं, समके सिद्धू जी हैं, भाई फुरकान जी हैं, रामरूप जी हैं, संतराम शर्मा जी जो BSS के अधिकारी हैं, इन सब का हमें सहयोग मिलता रहता है। सबके सहयोग से कार्य संभव होता है। मैं कहना चाहूँगा सबको सामाजिक कार्य करना चाहिए, वो राजनीतिक आदमी हो, सामाजिक किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, उससे को लेना देना, सामाजिक काम सबको करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कपड़ा वितरण में हो, राशन में हो,
कोई भी हो उसमें सामाजिक काम है, सबको करना चाहिए और ये सबके सहयोग से ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत जी क्या कहेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, तो सभी थोड़े थोड़े बोलेंगे। देखिए, आज अधिकार सोसाइटी और बुनियाद एनजीओ ने दोनों ने मिलकर के जो ये कार्यक्रम किया है, जैसा कि कल का भी अभी कार्यक्रम हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में भी मौजूद थी। और ये अधिकार सोसाइटी, एक तो इसका नाम ही ऐसा है अधिकार, क्योंकि सब लोगों को पता होना चाहिए अपने अधिकारियों के बारे में। तो अधिकार सोसाइटी ने और बुनियाद ने दोनों ने मिलकर इतना अच्छा कार्य किया है। जैसे आज जो पुलिस कर्मियों का और डॉक्टर का, सभी लोगों का, जिन्होंने कोरोना काल में इतना मतलब अपने रिस्क लेकर के कि जो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके और लोगों की सेवा की है, तो उस सेवा के लिए इनका अपने मन से इतना दिल से खुशी हुई कि मतलब हमें इनके लिए सम्मान करना चाहिए। तो आज उनको सम्मान किया है और अधिकार सोसाइटी ने, बुनियाद ने, दोनों ने अपना उनको एक सर्टिफिकेट दिया है और शॉल उड़ा करके उनको सम्मान किया है। मैं दोनों ही एनजीओ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही दोनों संस्थाएं बहुत बुलंदियों को छुएं और खूब जो है राष्ट्रीय लेवल तक अपना नाम रोशन करें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक काम करते हैं, और तो आप सर क्या कहेंगे, किस तरीके से बुनियाद संस्थान और जो अधिकार संस्था, बुनियाद संस्था काम कर रही है, आगे भविष्य में भी ये लोग काम करते रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अल्लाह इन्हें बहुत तरक्की दे और गरीबों के लिए हमेशा मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब आप आगे आए। आप नहीं सर आएंगे, आप भी क्या कहेंगे, सभी के सहयोग से ये हो रहा है, सभी आपको मतलब प्रशंसा कर रहे हैं एक तरह से। 6 जून 2020 में आदर्श अधिकार सोसाइटी ब्रजपाल भाई ने और विजय जोली जी ने हमारा सम्मान किया था कोरोना योद्धा के नाम से, कोरोना योद्धाओं का सम्मान। उसकी जो फीलिंग थी, 6 महीने के बाद में हम लोग इतने मोटिवेट हुए कि हमारे जो बाकी का टाइम के लेके उस दिन से लेके आज तक हम रुके नहीं, और हम में जो है मतलब और डबल एनर्जी हुई काम के लिए। तो हमने तब, उस वक्त हम सिर्फ दिल्ली के 2 जगह सोच रहे थे, 4 जगह सोच रहे थे, जो किया था उस वक्त हमने 8 या 10,000 लोगों की भोजन सामग्री से सहायता की थी। लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने उसके बाद में 30,000 मास्क दिल्ली, हिंदुस्तान के 10 शहर में और 10 राज्यों में और 30 शहरों में जो है, अब हमारा जो काम कोरोना जागरूकता अभियान बढ़ गया है और हम जो है मानवता सेवा के लिए लोगों को भोजन सामग्री भी बांट रहे हैं। आज कोरोना टाइम से लेके आज तक हम लोग 34,000 लोगों को खाना और 50,000 मास्क 10 राज्य में बांट चुके हैं। और जब तक कोई दवाई नहीं आती, हम लोगों का प्रयास उसी तरीके से जारी रहेगा जैसे पहले दिन था। हम भी यही दुआ करेंगे सर, परमात्मा आपको शक्ति दे और आप इसी प्रकार से जन कल्याण के काम के लिए आगे तरक्की करें। इस कड़ी में सर से भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आज? हमारा कहना यह है, हमको चलाने वाले हमारे माननीय फुरकान भाई, इन्होंने हमें एक हाथ पकड़ा हमारा कि भाई साहब इस तरह का काम करना है। आज जरूरत है हमें देश की, देश को हमारी जरूरत है, देश की पब्लिक को हमारी जरूरत है, तो हमें आगे बढ़ के ये चीजें करनी चाहिए। उसी के मातहत हम लोग आगे चलते चले गए। कहाँ तक पहुँचे ये फुरकान भाई बता सकते हैं। हम तो चलते चले जा रहे हैं, कोरोना रहे ना रहे, लेकिन हम यूं ही चलते रहेंगे। बस मैं यही कहूँगा। और क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने काम शुरू किया था राशन बांटने का, उसके बाद में कोरोना जागरूकता अभियान, जो स्वच्छ जल है गांव में मौसर नहीं है, आज जल प्रबंधन पे भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सेक्स वर्कर के बीच में जाके भी कोविड अवेयरनेस का काम किया है, और हम लोग जो है एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ये जो है हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ था, मतलब रक्तदान करने का एक शहर के नाम से मशहूर हो गया है, रक्तदान जीवन दान। तो हम लोगों के जितने भी वॉलंटियर्स जुड़ते जा रहे हैं, आप बताइए, पैसे से सब काम होता है, लेकिन बताइए क्या बगैर पैसे के भी जो है 30,000 लोगों तक, 34,000 लोगों तक खाने की सहायता और 40,000 मास्क कितने शहरों में हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। लेकिन ये सब जो है, ये सब वॉलंटियर है हमारे सहयोग से ये कर दिखाया है। और आगे जो है 1 लाख मास्क बांटने का है। हमारे जो रामरूप जी हैं, उनकी मास्क की फैक्ट्री है, हम लोग सब साझेदार हैं। और ये आपका कहना है कि अगर 2 लाख मास्क बांटने की जरूरत है ना कोरोना रोकने के लिए, तो 2 लाख मास्क भी हम जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके बांटेंगे। और धन्यवाद। एक चीज और है, आप मदद से, राशन की मदद से, भोजन की मदद से किसी को जो है 2 दिन 1 महीना तो पाल सकते हो, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं पाल सकते।
अब जो है रामरूप जी हैं, हम हैं और ब्रिजपाल जी हैं और हमारी जो बनारस के साथी हैं, हम लोगों ने ठानी है कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है ना, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आगे की योजना है, आज की तारीख में भी हमने 20,000 लोगों को रोजगार ऑलरेडी दिया हुआ है। हम लोगों का मेन पावर सर्विस का काम है, सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। हमारे दिल्ली एनसीआर में 70% हॉस्पिटल्स में हमारे लोग हैं और हमसे और ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। अभी जो है जैसे जो है अभी जो सुधीर जी आए थे, वो जिक्र कर रहे थे कि जो है वो सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाएंगे। तो हम ये जो हमारा जो संस्थान है और राष्ट्र को समर्पित है। हम बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं एवं पर्यावरण के मुद्दे, युवा संलग्नता और रोजगार। संलग्नता मतलब उनको एजुकेट करके एम्पावर करेंगे और उसके बाद में उसको रोजगार देंगे, एम्प्लॉय करेंगे। और जो हम लोग का इसका मुनाफा होगा, हम छोटे बच्चों की उसमें जो है स्कॉलरशिप देंगे। हम ऑलरेडी एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हम इंजीनियर भी बना रहे हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ग्रूमिंग करके एम्पावर करके जो रामरूप जी कर रहे हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं जमीयत उलमा बागपत की तरफ से बुनियाद संस्था की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे फुरकान भाई जो हैं, इन्होंने कई प्रोग्राम तो हमारे बागपत में किए हैं, किट के हिसाब से भी और मार्क्स के हिसाब से भी, और यहाँ पर हम प्रोग्राम में शरीक हुए, इससे बड़ी खुशी हुई है। एक बात और बताता चलूँ कि इंसान देश के अंदर अपने लिए जीता है। असल इंसान और इंसानियत तो उसके अंदर है जो दूसरे के लिए जीता है। हमारे फुरकान भाई और ये बुनियाद संस्था जो काम कर रही है, ये दूसरे के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं। जैसे हमारे जमीयत उलमा बागपत की तरफ से 2 कैंप लगे अभी। एक कैंप में तो 31 लोगों ने यूनिट बिलेट दिया और दूसरे कैंप में 153 लोगों ने यूनिट बिलेट दिया है। तो ये टीम मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा बागपत की तरफ से ये खिदमत अंजाम दे रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ फुरकान भाई का भी कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इस कदम को चलाते रहें कि अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर काफिले मिलते गए, कारवा बनता गया। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहा जा सकता है, मैं तो सैल्यूट करूंगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और सबसे हमने बात भी की। बात ये पता चल रही है कि इस तरीके से जो संस्थान आगे बढ़ चढ़कर आती है, मुझे लगता है कि सरकार जितना कर रही है उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन में इस प्रकार के संस्थाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से बोला जाए, इस प्रकार से संस्थान को गवर्नमेंट के माध्यम से भी सहयोग प्राप्त होना चाहिए, ताकि इनकी जो मंशा है और जो सोच और विचारधारा के साथ आने वाले दिनों में देश और दुनिया के लिए तरक्की की भावना लेके ये लोग चल रहे हैं, इनको परमात्मा शक्ति दे और प्रशासन के तरफ से भी इनको सहयोग मिले, ताकि ये इस प्रकार से काम आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।